Assalamu alaikum dear students. Mohammad Idris, lecturer, assistant professor English. So this is my third class, and we have started recording the lectures from uh, formation of sentence. First of all, we discuss about the sentence. We discuss about subject, verb, agreement, subject, verb, and object, and we discuss about the how we can form the sentence. Now it is my third class, and I have written 3 sentences. The first sentence is the Prime Minister of Pakistan addresses the nation on weekly basis, and second sentence, he is waiting for you, and third sentence, they have been playing for 2 hours. Now we are learning the tenses, and tenses are needed to form the sentences. Without tenses, without the knowing about verb or tenses, formation of sentence becomes impossible. जहाँ तक इन 3 sentences की बात है, so these are playing different role, different function. Now see here, the first sentence tells the routine. फर्स्ट सेंटेंस जो है वो रूटीन के बारे में बात कर रहा है, एंड सेकंड सेंटेंस गोइंग ऑन एक्शन. सेकंड सेंटेंस हमें ये दिखा रहा है कि एक्शन जो है, काम जो है वो चल रहा है. एंड थर्ड सेंटेंस आल्सो शोइंग गोइंग ऑन एक्शन विथ टाइम पीरियड. नाउ द डिफरेंस इज दिस वन. इन द लास्ट क्लास वी आल्सो डिस्कस दिस टेंस. सो गोइंग on action with time period. If you recall the last lecture, तो last lecture में हमने we discuss about के continuous and perfect continuous both the tenses में फ़र्क क्या है. The difference is only this. Both the tenses show going on action. दोनों tenses में काम चल रहा होता है, मगर परफेक्ट कंटिन्यूस शोज़ कि ये जो काम चल रहा है ये कब से चल रहा है. सपोज़ जैसे फॉर 2 hours, ये जो 2 hours है ये इट शेयर्स के जो एक्शन अभी चल रहा है ये 2 घंटों से चल रहा है, 2 महीनों से चल रहा है, 2 दिन से चल रहा है, 2 बजे से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, शाम से चल रहा है. इट शोज़ द व्हाट इनिशियल टाइम पीरियड, या वी कैन से द बिगनिंग टाइम पीरियड या बिगनिंग टाइम ऑफ going on action. So for this tense perfect, this is perfect continuous, this is continuous, and this is simple present tense. In the last class we also discussed, the first class में हमने discuss किया था कि simple present tense shows the routine. All the adverbs of routine, daily, weekly, monthly, all the adverbs are routine. Basically ये जो यूज़ होते हैं वो रूटीन में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं. इसी वजह से हमें ये बात नोट करनी है कि जब हमारे पास रूटीन की बात आएगी तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, जब काम सिर्फ चल रहा होगा तो वो कंटिन्यूस टेंस होगा, और जब कोई काम चल रहा है और उसमें हम टाइम पीरियड भी देते हैं तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. लास्ट टाइम इन द लास्ट क्लास वी आल्सो डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ since and for. Since or for, again I am going to repeat because most of the students commit mistakes in the use of since and for. Now remember, since, you and for both are necessary to be used in perfect continuous tense. Present perfect या past perfect continuous में, perfect continuous tense में since और for का use होता है. Since और for, since जो है वो है point of time के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? बेसिकली जब हम अपने उर्दू या सिंधी में बजे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम है कि 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, ठीक है, 5 बजे, 2:30 बजे, तो ये बजे हैं. और ये अंग्रेज़ी में जो है बेसिकली ओ क्लॉक होता है. कैसे होता है? या PM और AM. तो बजे जब आएगा तो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं
फॉर नहीं लगाते। जैसा कि चिल्ड्रेन हैव बिन अटेंडिंग क्लासेस 6 सिंस 8 o'clock, बच्चे जो हैं वो 8 बजे से क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब 8 बजे जो है वो बेसिकली हम या तो 8 o'clock लिखेंगे या 8 AM लिखेंगे, राइट। तो ये बजे का जो टाइम है, बजे जब भी आएगा तो उसके साथ सिंस लगेगा। और उसके बाद जो है जब भी हम जो है डे को डिवाइड करते हैं, जब हम डे को डिवाइड करते हैं तो वो डे हम डिवाइड इस तरीके से करते हैं जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। और जब भी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आएगा तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग और सिंस आफ्टरनून, राइट। तो जब भी हम आफ्टरनून या इवनिंग लगाएंगे तो उसके साथ भी सिंस लगेगा। और दूसरी बात, जब लास्ट, लफ्ज़ लास्ट होगा तो लास्ट के साथ भी सिंस लगता है। सिंस जब बर्थ होगा कोई इनिशियल टाइम तो उसके बाद भी सिंस लगता है, सिंस द बर्थ, ठीक है। सिंस द बिगनिंग, उसके साथ भी सिंस लगता है। और इसी तरीके से जब भी इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, इसको तफसील के साथ दोनों को डिस्कस किया था, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो सिंस जो है वो डे नेम के साथ भी सिंस लगेगा, डेट के साथ भी सिंस लगेगा। कोई डेट होगी सिंस 3 मार्च या 3 अप्रैल या 3 जैन, तो जब भी कोई डेट का नेम आएगा, डे का नेम आएगा तभी सिंस लगेगा। और इसी तरीके से सब साल का नाम आएगा, जिस तरीके से हम सिंस 2010, तो ये बेसिकली 10 क्या है, 2010, दैट इज़ द नेम ऑफ द ईयर। अब ये तो था सिंस, अब फार है। फार कुछ इजी है। कैसे इजी है? क्योंकि इसको पीरियड हम कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए यूज़ होता है। अब पीरियड ऑफ टाइम कैसे इंडिकेट होता है? जैसे हम कहते हैं 2 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, ठीक, 1 सेंचुरी। ये बेसिकली एक पीरियड है, एक मकसूद पीरियड है, मगर उसको ये पता नहीं कि कब से। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिर हम फॉर लगाते हैं। सच एज चिल्ड्रेन हैव बिन मेकिंग नॉइज फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। दे हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours. My friend have been living here for 10 years. They have been discussing it for 2 days. So this is what, जहाँ पर days आएगा, weeks आएगा, months आएगा, year आएगा, centuries आएगा, decades आएगा, तो उसके साथ हम जो है वो far लगाते हैं। तो since और far necessarily go with the present perfect continuous tense या past perfect continuous tense में। past perfect continuous tense में भी इसी तरीके से since और for लगता है, मगर वो past का टाइम होता है और ये present का टाइम है। तो we have learnt 3 tenses। अब ये नोट कर लें कि ये जो 3 tenses हैं ये काम going on दिखाते हैं। I deliver lecture now, एक फंक्शन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये भी है कि अभी जो काम चल रहा है। कंटिन्यूस टेंस काम चल रहा है, प्रोग्रेस में, फुली प्रोग्रेस में वो दिखाता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में काम चल रहा है मगर कब से चल रहा है, टाइम पीरियड भी दिखाता है। इसका मकसद है 3 टेंसेस ये शो करते हैं कि वो कोई भी एक्शन, कोई भी काम अभी चल रहा है। जैसे वी वेट फॉर आवर फ्रेंड, ट्रेवलर्स वेट फॉर ट्रेन। अब तो ये तो वो काम चल रहा है अभी। नाउ वी आर डिस्कसिंग इंग्लिश, अभी काम चल रहा है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश। दे आर प्लेइंग आउटसाइड नाउ, अभी वो बाहर खेल रहे हैं, ये भी काम चल रहा है। और इसी की तरह से कंटिन्यूस टेंस है। ट्रेवलर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर हाफ एन आवर, मुसाफिर जो है वो आधे घंटे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बिन वेटिंग फॉर अली
फॉर 1 hour, हम 1 घंटे से अली का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक, दे आर मेकिंग नॉइज़ आउटसाइड, वो बच्चे या कोई भी है बाहर शोर कर रहे हैं, नॉइज़ कर रहे हैं। अब देखिए कि इनमें तीनों में काम चल रहा है, कहीं भी काम स्टॉप नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, इन तीनों में काम चल रहा है। अब हम आते हैं ऐसा टेंस जो प्रेजेंट का है, फोर्थ वन। 4 जो टेंसेस है वो प्रेजेंट में है, 4 पास में है और 4 जो है वो फ्यूचर में है। तो टोटल टेंसेस आर 12। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेंस जहाँ में काम चल नहीं रहा होगा बेसिकली, दैट इज़ व्हाट कंप्लीशन ऑफ एक्शन। अब जो भी काम इंसान करता है तो वो काम कंप्लीट भी तो होता है, ऐसे तो नहीं है कि हम करते रहते हैं काम। सपोज मैं डिलीवर लेक्चर कर रहा हूँ तो आधे घंटे के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक, कंप्लीट होगा। तो कंप्लीशन ऑफ एक्शन के लिए प्रेजेंट में हमारे पास टेंस है, दैट इज़ व्हाट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, द वर्ड परफेक्ट इज कंप्लीट, ये बात नोट कर लें, वर्ड परफेक्ट मीन्स कंप्लीट। तो ये जो टेंस है बेसिकली यहाँ कोई काम चल नहीं रहा होगा मगर इसमें कंप्लीशन की बात होगी। क्या होगी? कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। एक्शन माना कोई काम, जो काम पता नहीं कब भी शुरू हुआ हो मगर कंप्लीट उसका होना अभी हो, कंप्लीट होना। अब ये काम इसमें जारी नहीं दिखाएगा, बस कंप्लीट होना। सपोज हमने कोर्स कंप्लीट किया है आज, ठीक, हमने आज टेंस प्रेजेंट टेंसेस सीख लिए हैं, ठीक, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन ऑफ एक्शन, कंप्लीशन ऑफ वर्क की बात होगी, बाकी कोई चीज़ नहीं होगी, जस्ट वन फंक्शन, इट हैज़ ओनली वन फंक्शन। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा कंटिन्यूस टेंस वेयर एवर इट इज़, प्रोग्रेसिव टेंस जहाँ भी है, प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो इंग फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। और इसी तरीके से जहाँ भी परफेक्ट टेंस होगा तो परफेक्ट टेंस होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो वर्ब है पहली बात उसमें देख लो, तो दैट इज़ अ थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो वर्ब यहाँ जो होगा वो थर्ड फॉर्म होगा। ओके, सो इसी तरीके से वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो अभी इंजो ढक लो, एक पानी भरा। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इसी टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट के दो हैं, वो हैं हैज़ और हैं हैव। हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए कि वेरिएशन में बता रहा हूँ आपको, देखिए डिफरेंस देखें। ये जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये जो टेंस है कंटिन्यूस बोथ, मैंने कहा था जहाँ भी कंटिन्यूस होगा वहाँ पर इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, एंड यहाँ पर कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक, फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट, दैट इज़ व्हाट द फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वो हर टेंस के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। नाउ कम टू द पॉइंट कि हैज़ कहाँ इस्तेमाल होता है और हैव कहाँ इस्तेमाल होता है। नाउ सी, हैज़ इज डज से इस्तेमाल करते हैं, डज इज हैज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगेन आई रिपीट, डज इज हैज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हम डिस्कस कर चुके हैं और वो ये हैं ही, शी,
एट, या कोई सिंगल नेम, सपोज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं, बाकी सब के साथ सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, उनके साथ हम हैव लगाते हैं। तो हैज़ जो है वो लगता है ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ या कि सिंगल नेम के साथ, और हैव जो लगता है वो लगता है आई, वी, यू और दे के साथ। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा है? क्लियर बात है कि इट टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा है कि वर्ब जो है परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। और हमारे पास 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स करता हूँ। She has completed her work. उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। राइट? Children have made it. बच्चों ने ये काम या इसको बना लिया है या ये काम कर लिया है बच्चों ने। ठीक है, तो these are the 2 basically examples. We are going further. So we have completed present tenses and there are 4 present tenses, and we have learnt all the 4 present tenses today. So first one is simple present tense, second one is present continuous, third one is present perfect continuous, and fourth one is present perfect. We have learned all the tenses. Again I am going to repeat. Simple present tense takes the first form of verb. Suppose we always reach on the time. Now see, always shows the routine. Tense of routine is called simple present tense, and then we are doing our work now. ठीक है, हम अभी अपना काम कर रहे हैं, and we are busy. It is showing the going on action, and again we have been teaching for 10 years. ठीक है, now see, it shows going on action with time period, कब से ये काम चल रहा है, and last we have learnt present tenses. Now see, आज ही हमने ये काम कंप्लीट किया है, और कंप्लीशन ऑफ एक्शन, जो काम पूरा हो चुका, दैट इज़ व्हाट टेंसेस का हुआ है। अब ये चारों टेंस हम सीख चुके हैं। अब देखिए कि इनके जो फंक्शंस हैं, सो नाउ वी हैव लर्न 4 टेंसेस, और व्हेनेवर, अब आपके पास एक सेंस आ गया, सेंस ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। Whenever you speak about routine, you have to use the simple present tense. और सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? अगेन आई रिपीट, डू एंड डज। और उसके बाद जो है, जब आपको ये शो कराना हो कि काम चल रहा है, तो आपके पास टेंस है कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन से? इज, एम, आर प्लस इंग फॉर्म। और उसके बाद जो है, जब आपको ये शो कराना है कि ये काम चल रहा है, या कोई भी बंदा काम कर रहा है, ये कब से कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि वो काम उस टाइम कर रहा हो। मैं अपने घर में बैठ के कह सकता हूँ कि मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। राइट? इसका मकसद है कि वो जो काम है मेरा, कोई भी काम, वो कब से चल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब मैं अगर प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीशन का बता रहा हूँ कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, हमने खाना खा लिया है, आज हमने डिनर कर लिया है,
हमने मैच जीत ली है, आज की बात है और प्रेजेंट की बात है, तो दैट इज़ व्हाट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और याद करें प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इंग फॉर्म, और सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म। देखें रीच, ठीक है, रीच फर्स्ट फॉर्म है, डूइंग फोर्थ फॉर्म है, टीचिंग फोर्थ फॉर्म है, और लर्न थर्ड फॉर्म है। तो दिस इज व्हाट नाउ यू हैव टू यूज द टेंसेस इन योर डेली लाइफ in written format as well as in spoken format. If you will not speak English, certainly you will not be able to remember the tenses, and as you will remember the tenses, so repeat the tenses, so you will remember the tenses. इसका मकसद है कि रिपीट करना है अपनी डेली लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ, घर में, खुद। अच्छा, उसके बाद सेंटेंसेस भी बनाने हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी याद करने। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंसेस ये थे हमारे प्रेजेंट टेंसेस। अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंसेस। अब देखिए पास्ट जो टेंसेस हैं वो अपने पास्ट के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट के टेंसेस में आपने देखा कंप्लीशन ऑफ काम जो है वो भी अभी हुआ, आज, नाउ या टुडे वी कैन से कि वी हैव लर्न प्रेजेंट टेंसेस टुडे। आज की बात है, राइट, आज की बात है तो टुडे हमने लगाया। और इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ पर ये काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, कोई भी टीचिंग मेरी अभी चल रही है, रिटायरमेंट नहीं हुई, इसी वजह से 10 ईयर से चल रही है। यहाँ भी काम चल रहा है, नाउ लगा हुआ है, ये डेली रूटीन की बात है, ऑलवेज लगा हुआ है। यहाँ पर ऐसा केस नहीं होगा। फर्स्ट टेंस इज सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस अगेन आई रिपीट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस। सिंपल पास्ट जो टेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इस टेंस में जो है जो फंक्शंस हैं वो दूसरे टेंसों से ज़्यादा हैं, क्योंकि एवरी टेंस हैज़ वन फंक्शन एंड दिस टेंस हैज़ डिफरेंट फंक्शंस। नाउ हम पास में हमारी हैबिट होती है, जैसे अभी नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, बट 1 ईयर अगो, 1 साल पहले आप कॉलेज के स्टूडेंट थे, उससे पहले आप स्कूल के स्टूडेंट थे। तो इंसान के टाइम के साथ इंसान की हैबिट और इंसान की रूटीन जो है वो चेंज होती है। सो इसका जो पहला फंक्शन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो किसी टेंस का नहीं है, वो है इट शोज पास्ट रूटीन। पास्ट हैबिट। देखिए रूटीन ऑफिशियल होती है और हैबिट जो है वो पर्सनल होती है। रूटीन ये है कि मुझे 8:30 बजे 9 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, दैट इज़ द रूटीन। और हैबिट जो है मैं देर से सोता हूँ या जल्दी उठता हूँ या क्या करता हूँ वो मेरी पर्सनल है। तो हैबिट और रूटीन मगर पास्ट की, ये सिंपल पास्ट टेंस में होती है। और उसके बाद एनी वर्क डन इन द पास्ट। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है ना ये पास्ट का, दैट इज़ अ सिंपल पास्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप चाहे वो नियर पास्ट की बात करें कल की, या चाहे हज़ारों साल पुरानी पास्ट करें, दैट इज़ आल्सो द पास्ट। और थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है नियर पास्ट मीन्स यस्टरडे, या फार पास्ट। फार का पास्ट का मकसद है कि बहुत साल पहले, 5000 साल पहले, 200 साल पहले, ठीक, सिंधी पीपल लिव्ड एंड मोहनजोदड़ो लिव्ड, इट वाज अ फ्लोरिशिंग सिटी। ठीक, तो इसका मकसद है कि 5000 साल पुरानी की बात भी आप ऐसे कर सकते हैं, नियर पास्ट और फार पास्ट, सिंपल पास्ट। आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट yesterday, or you are talking about 10 years back, or you are talking about 1000 years back, that is also simple past. या any story you want to tell, कोई भी स्टोरी आप बताना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी की या किसी और की, तो either it will be in present simple or it will be in simple past. वो अगर पास्ट में बताना चाह रहे हैं तो एक ही टेंस इस्तेमाल होगा, that would be the simple past tense. तो simple past tense is most important tense और इसके इतने फंक्शन हैं, 1 2 3 4 फंक्शन हैं।
राइट। अब आते हैं इसकी फॉर्मेशन में। इसकी फॉर्मेशन भी वैसे ही है जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। इसकी भी दो फॉर्मेशंस हैं। अब फॉर्मेशन की जब बात आती है तो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नॉट भी ना हो और कोई सवाल भी ना हो। तो पॉजिटिव सेंटेंस में ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने कहा ना कि यहाँ पर हम 3 फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर चुके हैं। ये रीच कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये डोइंग कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। टीचिंग फोर्थ फॉर्म और लर्न थर्ड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं हुआ था इनमें, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जस्ट नो अदर एनी हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस। आई वेंट टू बाजार यस्टरडे। कल मैं बाजार गया था या शहर गया था या कहीं भी सपोज, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक, तो गो का जो सेकंड फॉर्म है दैट इज वेंट। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखिए सिर्फ एक ही वर्ब है दैट इज वेंट। ठीक, और कोई भी चीज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ऐसे होता है, वहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। They attended their class। उन्होंने अपना क्लास अटेंड किया। कब किया? टाइम नहीं दिया हुआ, कोई भी पास हो सकता है, नियर पास या फार पास। ठीक, कोई भी नहीं। दिस कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1917। दे इस्टेब्लिश्ड इट इन, अब दे लगाते हैं अगर तो 100 साल पुरानी बात करते हैं। दे इस्टेब्लिश it means this college in 1917। अब 100 साल से पुरानी बात है, वो भी इसी सिंपल पास्ट में होती है। देखिए वेंट, अटेंडेड, इस्टेब्लिश्ड। नियर पास्ट, अननोन पास्ट जो भी है, ये अननोन पास्ट से कब की बात है? ये फार पास्ट है, 100 साल पुरानी बात है। तो सिंपल पास्ट जो है वो बेसिकली is most important tense and it is used for near past as well as far past। हम फर्दर चलते हैं थोड़ा सा। स्टोरी, कोई भी आप पास में कोई स्टोरी बता रहे हैं, जैसे हमने प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा नावल पढ़ा था इंटर में। प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा की पूरी स्टोरी आप सिंपल पास में बता सकते हैं। अगर पास में बताना चाह रहे हैं तो यू कैन टेल दिस स्टोरी, यू कैन राइट एनी स्टोरी इन सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है, सिंपल पास्ट। अब आते हैं हम, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस थे, हमने डिस्कस किया। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है सिर्फ, ओके। और वेंट सेकंड फॉर्म में गो का, अटेंडेड सेकंड फॉर्म में अटेंड का, और इस्टेब्लिश्ड सेकंड फॉर्म में इस्टेब्लिश का। अब हम फर्दर आते हैं वन स्टेप अहेड कि सिंपल पास्ट टेंस मैं यहाँ पर आ रहा हूँ अभी। सिंपल पास्ट टेंस में जो है वो उसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं सिंपल पास्ट के, और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, राइट। सिंपल पास्ट में जब हमारे नेगेटिव की बात करेंगे या सवाल की बात करेंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है एंड दैट हेल्पिंग वर्ब इज डिड। डिड, जब डिड लगेगा तो नोट कर लें, डिड भी खुद सेकंड फॉर्म में, डू, डिड, डन, डूइंग। डू, डिड, डन, डूइंग।
तो डिड के बाद जो है जब डिड लगेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लग डिड लगने के बाद जो है वर्ब का जो फॉर्म लगेगा दैट वुड बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात नोट करें। अब यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, देखें वेंट, और यहाँ पर अटेंडेड, एस्टैब्लिश्ड, मगर यहाँ पर डिड नहीं लगा हुआ। जब हम डिड लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये बात नोट कर लें, ठीक। She did not call anyone. उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया, कॉल नहीं किया, पास की बात है, और हमने लगाया डिड नॉट कॉल। एक सेंटेंस है, उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, शी डिड इट। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आप लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डिड तो ऑलरेडी लगा हुआ है, नो। ये जो डिड है बेसिकली इट इज़ मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब, इट इज़ मेन वर्ब। अब जब हम डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब तो ये डिड क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। तो डिड जो है वो बेसिकली क्या है, मेन वर्ब है, राइट। डिड इज़ मेन वर्ब। जब ये डिड लगने, हेल्पिंग वर्ब के लगने के बाद ये क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। जैसे शी डिड not do it, she did not do it। तो this is what see कि हमने did as a helping verb लगाया, और ये जो did था इसको अगर हम कहें तो इसको हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर लिया, क्योंकि do, did and done होता है। तो जब do did लगेगा तो यहाँ पर वो जो है do हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये जो did है बेसिकली ये did नहीं है, ये तो ये हो गया, ये डिड जो है बेसिकली हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो शी डिड नॉट डू इट। और इसी तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको पता है कि हमें डिड जो है वो हमें सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। आपको पता है कि डिड को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जैसे Did she do it? Did she do it? That is a interrogative. Did हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो ये तमाम सब्जेक्ट के साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सबके साथ लगेगा। क्लियर, क्योंकि हमारे पास है ही एक हेल्पिंग वर्ब तो ये सबके साथ लगता है। तो डिड जो है बेसिकली हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और डिड जो है वो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में इस्तेमाल होता है। Now today we learned past simple tense. Past simple tense is very much important tense. Therefore you have to do the practice. आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप जो है you have to do the practice of all the four tenses, present tenses and simple past tense. प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ बोलें, उससे सवाल करें और उसको जवाब दें, and try to write the sentences as much as you can. Thank you so nice, wish you good luck.